हम लोग भविष्य की राजनीति को लेके अभी से ही शुरुआत कर चुके हैं। पंचायत चुनाव विश्वकर्मा समाज लड़ेगा और अब अपने बहुत मजबूती से लड़े। पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज की आबादी 9 से 10% है और हम लोग गणतांत्रिक समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी जोर करें। विश्वकर्मा समाज की महिलाएं, बहुत सी महिलाएं आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेंगी, इसी पे डिस्कस करना है। मैं तो पंचायत चुनाव में खुद जिला परिषद का मेंबर हूं और अभी भी लड़ना है और अपने लोगों को भी लड़ाना है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा आज प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक हम जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम अलग अलग जिलों के प्रभारियों को बुलाया गया है और समाज की एकजुटता, राजनीतिक भागीदारी को लेकर यह बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद खुद हैं। बड़ी बैठक बुलाई गई है आज। अभी तो चुनाव नहीं है, आपने बैठक बुलाई है, क्या उद्देश्य है? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? फिर हम लोग भविष्य की राजनीति को लेके अभी से ही शुरुआत कर चुके हैं। चूँकि हम लोग पिछले 5-6 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे थे। उस प्रयास में आपने देखा ही होगा कि मिलर स्कूल में हम लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उसके बाद गांधी मैदान में भी इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया और उस कार्यक्रम के बाद पूरे बिहार में और पूरे देश में विश्वकर्मा समाज का नाम चर्चित संगठनों में आ गया है। और इसीलिए रैली के बाद हम लोग छोटे छोटे मीटिंग करके पूरे बिहार में अपने संगठन के लोगों से मिलते जुलते रहे और आज पूरे बिहार के 38 जिला के जिला अध्यक्ष जितने हमारे पदाधिकारी थे, सब लोगों को बुला के और यहाँ ये निर्णय लिया गया है कि अब आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी जोर करें। उसके बाद 2029 में जो पार्लियामेंट चुनाव होगा, 2030 में जो विधानसभा चुनाव होगा, इसके लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है और अभी से ही हम लोग पूरे बिहार में पद यात्रा के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से, जिला सम्मेलन के माध्यम से समाज को संगठित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए अभी से हम लोग कमर कस चुके हैं। मतलब पंचायत चुनाव विश्वकर्मा समाज लड़ेगा। पंचायत चुनाव विश्वकर्मा समाज लड़ेगा और अब अपने बहुत मजबूती से लड़ेगा। इसके लिए किस पार्टी से लड़ेंगे या ऐसे ही? तो पार्टी तो हम लोगों ने बना के रखी ही है और हम लोग गणतांत्रिक समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब तय हो गया, पंचायत चुनाव लड़ेंगे। आप भी लड़ सकते हैं या नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे। क्योंकि पूरे बिहार में अगर पार्टी पर ही इस बार चुनाव होना लगभग तय है, तो हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बिहार में जितने भी हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टिकट देकर हम लोग त्रिस्तरीय चुनाव में सफल बनाएं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में विश्वकर्मा समाज चुनाव लड़ेगा। तमाम महिला प्रकोष्ठ की भी आप क्या कहेंगी? महिलाएं भी लड़ेंगी चुनाव पंचायत का, क्योंकि उसमें तो आरक्षण भी है आप लोगों को। तो महिलाएं, विश्वकर्मा समाज की महिलाएं, बहुत सी महिलाएं आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेंगी, इसी पे डिस्कस करना है। और सारे अध्यक्ष वगैरह भी आई हैं महिलाएं, उनके साथ पंचायत चुनाव में तैयारी हो गई ना? तैयारी है पंचायत। हाँ, पंचायत चुनाव में बिहार विश्वकर्मा समाज के लोग पुरजोर तैयारी में है। क्या लगता है कितनी आबादी आप लोगों की है जिस पर असर हो रही है? आबादी तो हम लोग का कितनी आबादी? पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज की आबादी 9 से 10% है और उस 10% आबादी के हिसाब से, चूंकि आज तक जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब लोग चूंकि जानते हैं कि ये समाज को कभी भी, जितने भी मनुवादी सोच के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, कभी भी इस समाज को एकजुट नहीं होने दिए। वो लोग जानते थे कि इसकी आबादी 8 से 10% है। जिस दिन ये एक हो जाएगा तो हम लोगों पे भारी पड़ेगा, इसलिए कभी भी वो लोग एकजुट नहीं होने दिए। उसी का फायदा था और आज हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए अब हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में इस बार ये हमारा जो वोट बैंक है, उसको हम लोग त्रिस्तरीय चुनाव के माध्यम से, विधानसभा चुनाव के माध्यम से, लोकसभा चुनाव, सबसे पहले समाज को संगठित करना है और समाज को एकजुट करना है। और नहीं तो जितने भी पॉलिटिकल पंडित लोग हैं, पॉलिटिकल जो बड़े बड़े स्थापित लोग हैं, हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में, जो जमीन पर थे, हम लोग जमीन पर हैं और जमीन ही पर देखना चाहिए। मुकुल आनंद जी, आपने लोकसभा चुनाव से पहले भी तैयारी की, विधानसभा चुनाव से पहले भी आपके संगठन ने, पार्टी ने तैयारी की, लेकिन कोई बड़ी सफलता आप लोगों को नहीं मिल पा रही है।
बड़ी सफलता की जहां तक बात है तो हमारे ये उम्मीदवारों को नहीं हम उतारा गया? हमने हमारे उम्मीदवारों को भी उतारा है। बड़ी सफलता की जहां तक बात है तो आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी हमसे बहुत बड़ी बहुत ताकत के साथ, बहुत मेहनत के साथ उभरे। तो सफलता एक बार में नहीं मिलती है। और आपने गांधी मैदान का रैली भी देखा होगा, प्रशांत किशोर जी का रैली तो असफल हो गया था, लेकिन उनसे 200 गुना ज़्यादा बढ़िया हमारा रैली था। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये राजनीति परिस्थितियों का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। पंचायत चुनाव लड़ेंगे ना आप लोग? मैं तो पंचायत चुनाव में खुद जिला परिषद का मेंबर हूँ। मैं तो पहले ही लड़ा हूँ और अभी भी लड़ना है और अपने लोगों को भी लड़ाना है। लड़ाना है ना लोगों को। पूरे बिहार में त्रिस्तरीय जो चुनाव होने जा रहा है, विश्वकर्मा समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। तमाम ये लोग हैं, इनमें से कई सारे लोग पंचायत चुनाव लड़ेंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अब विश्वकर्मा समाज भी चुनाव लड़ेगा। तो देखना होगा किसका खेल बिगड़ेगा, किसका खेल कितना बनेगा, ये तो देखने वाली बात है, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।